आज देश पालन करुछि 77तम गणतंत्र दिवस। बंदर नगरी पारादीपर विभिन्न स्कूल कॉलेज व्यावसायिक प्रतिष्ठान शिल्प संस्थार महासमारोह रे गणतंत्र दिवस पालन करा जायछि। पारादीपर विभिन्न पुलिस स्टेशन में गणतंत्र दिवस पालन करा जायथिबा बेले आदर्श थाना रे पताका उत्तोलन करथिले अतिरिक्त आरक्षी अधीक्षक स्मृतिरंजन कर। गोपबंधु स्टेडियम रे आयोजित 77तम गणतंत्र परेड को अभिवादन जणाइथिले पारादीप बंदर अध्यक्ष पीएल हरानाथ। आज भारत वर्षर रहितबा बृहत बंदर मानक मध्यरे पारादीप बंदर प्रमुख स्थान ग्रहण करितबा समय रे पण्य परिवहन क्षेत्र में क्रमागत भाव में 1 नंबर स्थान में पहुंची पारिछि। एहार श्रेय बंदर समस्त कर्मचारी अधिकारी और श्रमिक मानक देवा सहित विभिन्न क्षेत्र में उन्नत कार्य करिथिबा अधिकारी विभिन्न विद्यालय छात्र छात्री मानक पुरस्कृत करथिले बंदर अध्यक्ष। पारादीप इफ्को यूनिट रे आयोजित परेड को अभिवादन जणाइथिले इफ्कोर परिचालना निर्देशक के जे पटेल। आज कृषि क्षेत्र में वैप्लविक परिवर्तन आनिछि इफ्को। उन्नत मानर सार उत्पादन सहित कृषक मानक पई वरदान पलटिछि इफ्कोर नानो यूरिया। जो भली रासायनिक सार प्रयोग में कृषकर कृषि प्रभावित होगा सहित माटी चाष कार्य पई अनुपकूल हेउछि, एहाकु दृष्टि रखी इफ्कोर जैविक सार उत्पादन आज कृषक और कृषि क्षेत्र पई आशीर्वाद पलटिबा सहित भारत वर्ष में कृषक मानक पई इफ्को सर्वदा समर्पित बोली कहिथिले इफ्को परिचालना निर्देशक। एही अवसर में इफ्को डीएवी स्कूल छात्र छात्री और इफ्को लेडीज क्लब द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रदर्शन करा जायथिला। सेही भली कुजंग एथलेटिक क्लब सभापति दिलीप कुमार साहू पताका उत्तोलन करथिले एवं क्लब समस्त मेंबर उपस्थित थिले। आगको केमिति क्लब उन्नतिमूलक काम करा जिवो ताहा प्रति ध्यान दिया जिवो। नमस्कार, मैं केजे पटेल, मैनेजिंग डायरेक्टर इफ्को। आज 77वें गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बधाई भी देता हूं। आज मुझे बड़ी खुशी है कि जिस पवित्र भूमि भगवान जगन्नाथ जी की है, वहां पर मैं 12 साल कार्य करके यहां से दिल्ली गया था और उसी भूमि पर आज मुझे वापस आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर यहाँ पर बहुत ही सुंदर परेड एवं मार्च पास्ट का आयोजन किया गया। हमारे सिक्योरिटी के जवानों के द्वारा, हमारे डीएवी स्कूल के बच्चों के द्वारा। आज हमारे देश में फर्टिलाइजर्स का जो प्रोडक्शन हो रहा है, इसमें इफ्को का बहुत बड़ा योगदान है। इस वर्ष अगर हम देखें 25-26 में, तो करीब करीब 20% फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट पूरे देश की है, उसको इफ्को ने पूरा किया। अगर मैं केवल डीएपी की बात करूं, तो पूरे देश की जो डीएपी की रिक्वायरमेंट है उसका 71% 71% प्रोडक्शन इफ्को ने करके दिया। तो इफ्को एक ऐसी सहकारी संस्था है जो किसानों के द्वारा बनी हुई है। इसके संचालन में किसानों के हित की ही रक्षा की जाती है। तो किसानों के द्वारा ये बनी इफ्को जैसी संस्था, और इसको हम ऐसे ऑपरेट कर रहे हैं जैसे कि हमारे किसानों का हित हो। आज मैं बताना भी चाहता हूँ कि केमिकल फर्टिलाइजर्स के अत्यधिक उपयोग के कारण देश को भी नुकसान होता है। बहुत सारा फर्टिलाइजर हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि किसानों की ज़रूरतों को हमारी देश की सरकार हमेशा कोशिश करती है कि उसको पूरा किया जाए। हम फर्टिलाइजर प्लांट्स में भी अत्यधिक उत्पादन करके इंश्योर करते हैं कि किसानों के लिए ज़रूरत जितने भी फर्टिलाइजर्स के उसको पूरा किया जाए। लेकिन केवल फर्टिलाइजर्स के इंपोर्ट करके या ज़्यादा प्रोडक्शन केमिकल फर्टिलाइजर्स का करके भविष्य का निर्माण, उज्जवल भविष्य के भारत का निर्माण नहीं हो सकता। तो तभी संभव हो सकता है कि यदि हम केमिकल फर्टिलाइजर्स से उपयोग से बाहर निकल करके यदि हम स्पेशलिटी फर्टिलाइजर, नॉन केमिकल फर्टिलाइजर्स की तरफ आगे बढ़े। तो इस दिशा में भी इफ्को ने अपने इनोवेटिव जो प्रोडक्ट्स है, चाहे वो नैनो फर्टिलाइजर्स के रूप में हो, चाहे बायोस्टिमुलेंट्स के रूप में हो, चाहे हमारे वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइजर्स के रूप में हो, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के रूप में हो, तो इसको हमारे देश के किसानों को उपलब्ध कराया है। साथ साथ हम ये भी ध्यान रख रहे हैं कि देश के किसानों की जो जमीन है उसमें क्या न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो सॉइल टेस्टिंग करके किसानों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, उनको मदद की जा रही है। साथ साथ जो न्यूट्रिएंट्स की जिस क्रॉप के लिए ज़रूरत है, उसके आधार पे हमारे फील्ड ऑफिसर्स गांव-गांव फील्ड तक, किसानों तक जा कर के उनको प्रशिक्षित कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि कौन सा फर्टिलाइज़र उनके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है, उसका सही मात्रा में सही समय पे कैसे उपयोग किया जाए। तो इस दिशा में इफ्को का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और हम आगे ये भी ध्यान रखेंगे
कि जो हमारी फार्मर्स की रिक्वायरमेंट्स है उसको हम कभी भी ये नहीं होगा कि वो निराश हो। किसानों की जो भी ज़रूरत है, किसानों के द्वारा जो निर्मित की गई ऐसी इफ्को जैसी संस्था, तो उसका हित उसी में है कि वो किसानों का हित को ध्यान में रखे, देश के हित को ध्यान में रखे। हम इंपोर्ट कम करना चाहते हैं। हम ये देखें कि कैसे करके ये केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग कम किया जाए, इंपोर्ट अपने आप कम हो जाएगा। हम आत्मनिर्भर फर्टिलाइजर के मैन्युफैक्चरिंग में भी हो सकते हैं। आप देखिए कि आज हमारा देश फूड सिक्योरिटी के लिए तो पूरा सक्षम है। हम विदेश में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन फर्टिलाइजर हम इंपोर्ट करते हैं। और फर्टिलाइजर का इंपोर्ट इसलिए करना पड़ता है कि हमारे देश में ना रॉ मटेरियल्स उपलब्ध है, चाहे यूरिया बनाना हो, चाहे कोई फॉस्फेटिक DAP, NPK, NPS बनाना हो। तो इस प्रकार के रॉ मटेरियल्स को हम बाहर से ला करके देश में फर्टिलाइजर का निर्माण कर रहे हैं। यदि हम उसमें कुछ परिवर्तन करें तो दो फायदे होंगे। एक तो ये फायदा होगा कि हमारे किसान, क्योंकि अत्यधिक उपयोग करने के कारण यूरिया के, ये जो हमारी मृदा, जो जमीन है, उसको खराब कर रहे हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, फर्टिलिटी कम हो रही है, पॉल्यूशन को नुकसान हो रहा है। तो इससे हम अगर स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स का उपयोग करके हमारे जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है उसके अनुरूप हम उसका उपयोग करेंगे, बहुत ही अच्छा हमारे किसान भाइयों को भी फायदा होगा, देश की धरती को भी फायदा होगा। और हमारा देश आज करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए की जो सब्सिडी के पीछे खर्च कर रहा है, ये पैसे विदेशों में हम रॉ मटेरियल्स खरीद करने के लिए उपयोग करते हैं, उसमें कुछ बचत हो जाएगी। देश का भला होगा, देश की जनता का भला होगा, देश के किसानों का भला होगा। धन्यवाद। जगतसिंहपुर संतोष मल्लଙ୍କ रिपोर्ट जन अधिकार लाइव।